स्ट्रक्चर में इन कनेक्शन विद का यूज इसमें भी कर सकते हैं। जब भी कोई अगर जो आप न्यूज़पेपर को ज़्यादातर मिलेगा आसानी से समझ आएगा। जो आपको कोई भी आप लोग किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट में पास्ट में सेंटेंस सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, हर हाल से समझ सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर में इन कनेक्शन विद का यूज। इसका देखा जाए तो हम लोग कहाँ पे कैसे इसका यूज होता है, इसका देखा जाए तो इसका यूज आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका यूज आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जब भी कोई अगर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इसका यूज आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए आपको इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर देता हूँ ताकि आप लोग अगर जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो आपको आसानी से समझ आएगा, जो आपको कोई भी डाउट उसमें होता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो भी न्यूज़पेपर लिखे होते हैं तो एडवांस स्ट्रक्चर और देखा जाए तो आपके पार्टिसिपल और आपका देखा जाए तो वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन ही ज़्यादातर यूज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन कनेक्शन विद का यूज। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इन कनेक्शन विद का यूज अक्सर हमको मिलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आज विस्तार से और कहाँ पे कैसे इसका यूज होता है। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, कैसे इसके सेंटेंस निकलते हैं। जब कोई भी बोल सकता है, अगर जो आप चाहें इसका यूज करेंगे स्पोकन में भी तो आपको इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे सोचेंगे। जैसे बोल दिया जाए चोरी के संबंध में उसे क्यों पीटा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब भी हमारे सेंटेंस होंगे तो आप लोग इन कनेक्शन विद का यूज करेंगे, जिसके आपको यूज करके आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगर जो आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। जब भी आप कोई भी केस या कोई भी इस तरह के ज़्यादातर होता है इन कनेक्शन विद का यूज जब हमारे केस से संबंधित होते हैं, ठीक है, मटेरियल, तो वहाँ पे ही इनका यूज मिलता है। तो आज हम समझते हैं इसका यूज। ठीक है, तो इसका आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटेंस कोई भी कैसा भी हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा इन कनेक्शन विद का यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी हमारा अदर वर्ड बचेगा उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका इन कनेक्शन विद का हमारा सेंटेंस ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इनमें स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं, इनको बनाते हैं। सबसे पहले समझा जाए, लिखा है इस मर्डर के संबंध में उसे क्यों ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखा जाए सेंटेंस आपका कैसा भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे सोचेंगे वैसा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे। ठीक है, तो इसको बना देंगे। तो आपको पैसिव वॉइस आता होगा, मैं आशा करता हूँ आपको पैसिव वॉइस आता है होगा। अगर जो नहीं आता है पैसिव वॉइस तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ें अगर हम अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं रियल में अपनी इंग्लिश, तो हमको इनमें अच्छी पकड़ पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग वाई इज ही बीइंग blamed in connection with this murder। ओके, ये हो जाएगा व्हाई इज ही बीइंग ब्लेम्ड इन कनेक्शन विद दिस मर्डर। ओके, तो ये हो जाएगा। दूसरा लिखा जैसे इस केस के सिलसिले में वह यहाँ आया है। ठीक है, तो इसको बना देंगे, इसको बना देंगे सीधे यहाँ से उठाएंगे, ही हैज कम हियर इन कनेक्शन विद in connection with this case। ओके, he has come here in connection with this case। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा जैसे बना दिया जाए, लिखा है छेड़छाड़ के संबंध में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बना देंगे, he is being
interrogated in connection with molestation. Okay, he is being interrogated in connection with molestation. ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको बनाएंगे और इस तरह आप लोग सेंटेंस सोचेंगे। मैं आपको दोबारा इसका स्ट्रक्चर बता दूं। सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो कनेक्शन विद का यूज जब हम लोग करेंगे तो उससे संबंधित होंगे, सिलसिले में या तो उससे संबंध में, कोई भी चीज संबंध में होगा, सेंटेंस निकलेगा कि वह उसके संबंध में उससे जानकारी, उस चीज के संबंध में उससे जानकारी ली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भी किसी में भी सेंटेंस सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी बोलता है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, इन कनेक्शन विद को यूज करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड होगा। तो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर जो डाउट है तो आप लोग दोबारा देखिए, अगर जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए। और अगर जो आप दूसरा कोई एडवांस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि कोई भी अगर डाउट है इससे संबंधित या दूसरे में भी, तो आप बोल सकते हैं, तो मैं उसमें भी जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा एडवांस स्ट्रक्चर देने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर जो आप नए हैं तो जुड़िए सब्सक्राइब करके, और दूसरे के पास भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।